मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकरकश राम राम, श्री राम राम शरणं भो राम राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। जय जगरक्षित जननी सिय, जय श्री राम बार, जय भरतादिक बंधु प्रिय, जय अंजनी कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। चक्षुषः चैव दिव्येन योगमाविष्करोति यः, विश्रुतं विश्वरूपं चैव तस्मै बुद्धात्मने नमः। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री सद्गुरुपद बंदिके, श्री सद्गुरुपद बंदिके, विश्वरूप धरि ध्यान। रामायण प्रारंभ करूं सुनिए संत सुजान, रामायण प्रारंभ करूं सुनिए संत सुजान। सियावर चंद्र की जय। श्री तुलसी के पद कमल बारंबार मनाय, गुण गाओ श्री राम के हनुमत हो सहाय। कहो कथा श्री राम के सद्गुरु हो सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक, जगदाधार जगन नियंता, करुणा वर्णालय, सच्चिदानंद घन परमात्मा विश्वरूप रघुवंश मणि राम को और परमात्मा स्वरूप श्री सदगुरुदेव भगवान को नमन करके वंदन प्रणाम करके आइए आपके पावन ग्राम, आज सिलतरा नहीं है, अयोध्यापुरी है, आपके पावन ग्राम में जो रामचरित मानस अखंड नवधा रामायण का आयोजन चल रहा है, जिसका तृतीय दिवस है। उस ज्ञान गंगा के प्रवाह को आगे बढ़ा रहे हैं। सदगुरु दरबार में विराजमान
राम दरबार में विराजमान देव स्वरूप बुजुर्गगण, बंधुगण, माताओं, बहनों, देवियों, अन्यान्य स्थान से पधारे हुए मानस मंडली के रूप में और इस मानस यज्ञ के पावन आचार्य महोदय माने समिति के समस्त पदाधिकारीगण, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, संरक्षक, व्यवस्थापक, मंच पर विराजमान परम चतुर संचालक महोदय, मंच पर ही विराजमान मेरे अग्रज तुल्य भैया वर्मा जी, मेरे सहयोगी बंधुगण जो पेटी के रूप में और तबला वादन के रूप में सहयोग कर रहे हैं, आप सब प्यारे प्यारे बच्चों और बच्चियों, समस्त ग्रामवासियों, बाहर से आए गए मानस मंडली के रूप में बंधुगण, प्रवचनकर्तागण, आप सबों के पावन चरणों को सत सत नमन करके, वंदन प्रणाम करके हम कुछ कहने का प्रयास करेंगे। कहने के पहले दो शब्द भगवान नाम संकीर्तन गाएंगे, आप भी गाएंगे सब। बोलो श्री राम जय राम जय जय बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। जो समय दिया गया है उस समय की सीमा के अंदर कुछ कहने का प्रयास करेंगे। हम जो ये ग्रंथ पढ़ते हैं, इस ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस।
अलग बात है, रामायण भी हम इसको कहते हैं, लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी क्या कहते हैं कि रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं जो ग्रंथ लिखने जा रहा हूँ उसका नाम है श्री रामचरित मानस। श्री राम चरित फिर मानस, रामचरित मानस यही नाम, सुनत श्रवण अपाय विश्राम। जिसको सुनने से, सुनत श्रवण, कोई भी चीज को हम सुनते हैं तो कान से ही सुनते हैं, तो सुनत श्रवण पाई विश्राम। सुनते ही श्रवण के द्वारा जो है हमारे कान के अंदर से अंतःकरण में जाता है, तो सुनत श्रवण अपाय विश्राम। मन को अथवा जीवात्मा को शांति मिलता है। ताते रामचरित मानस धर्म नाम ही है हर सिहर। रामचरित मानस मुनि भावन, अभिजीव शंभु सुहावन पावन। रामचरित मानस जो है मुनियों को, संतों को भाने वाला है, अच्छा लगने वाला है। तो रामचरित मानस मुनि भावन, रामचरित मानस जो है अभिजीव शंभु सुहावन पावन। भगवान शंकर ने विरज माने सृजन करके, रचना करके, विरज शंभु सुहावन पावन। भगवान शंकर ने इस रामचरित मानस का क्या किया? निर्माण किया, सृजन किया। रचि महेश निज अमानस राखा, अपाई सुसमय शिवासन भाका। सुंदर रचना करके रच महेश निज मानस रखा, अपने मानस माने अंतःकरण में, मन में रख करके सुंदर समय को प्राप्त करके मातेश्वरी पार्वती के प्रति कहे हुए हैं। रचि महेश और निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाका। भगवान शंकर को हम शिव कहते हैं और शिवा कहते हैं पार्वती मैया। सपाई सुसमय शिवासन भाका, ताते रामचरित मानस स्मर। धर्म नाम ही है विहरस्य। पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते भाई इसका नामकरण जो है भगवान शंकर ने ही किया, मैंने नहीं किया। माताओं बहनों भाइयों, रामायण वाल्मीकि महाराज ने बनाया और रामचरित मानस पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने बनाया। क्योंकि रामायण में दो ऐसा स्थान आता है, पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि बंदौ निपद कंज, बंदौ निपद कंज, रामायण जहि निर्मयो, और सकल कोमल मंज, और दोष रहित दूषण सहित। मैं उस मुनि महाराज की वंदना करता हूँ। बंदौ मुनि पद कंज, उसके चरणारविंद की मैं वंदना करता हूँ। रामायण जहि निर्मय, इसने रामायण की रचना की। अब नाम तो नहीं लिखा है पूज्यपाद गोस्वामी के लिए, लेकिन किस मुनि ने बनाया? वाल्मीकि महाराज ने बनाया। बंदौ मुनि पद कंज, रामायण जहि निर्मयो, और सकल सुकोमल मंजु, और दोष रहित दूषण सहित। दूसरा स्थान में एक जगह और आया है कि नाना भांति राम अवतारा, और रामायण सतकोटि अपारा। नाना भांति राम अवतारा, राम ने भगवान राम के, परमात्मा के अवतार के अनेकों नाना भांति अनेक प्रकार से हुए परमात्मा का अवतार। नाना भांति राम अवतारा, और रामायण सतकोटि अपारा। सतकोटि अपारा रामायण है।
जिसमें राम का नाम लिखा है वो सब रामायण ही है। तो बताने का मतलब यह है कि रामायण तो पूज्यपाद वाल्मीकि महाराज ने बना करके चला गया था पहले। दूसरी बात अध्यात्म रामायण व्यास जी महाराज ने लिख करके चला गया था। तो पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते मैं रामायण नहीं बना रहा भाई, मैं तो रामचरितमानस लिख रहा हूं। रामचरितमानस यही नामा, रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा। रामचरितमानस मुनि मावन, अपिरत्यो शंभु सुहावन पावन। रच महेश निज मानस राखा, पाई समय शिवासन भाका। ताते राम चरित मानस बर, धरे नाम ही अधेरी हरस हर। शंभु प्रसाद असुमति सिंह हुलसी, और रामचरित मानस कवि तुलसी। तुलसीदास जी कहते हैं भाई मैं रामायण नहीं बना रहा हूं भैया, मैं तो रामचरितमानस बना रहा हूं, क्योंकि रामायण जो है संस्कृत में है। तो रामचरितमानस पर यहां एक प्रश्न है, रामचरितमानस को सबसे पहले कहां पर किसने कहा, इसमें मत भिन्नता है। कुछ लोग कहते हैं भगवान शंकर जो है पार्वती के प्रति कहते हैं, फिर उसके बाद याज्ञवल्क्य महाराज भरद्वाज के प्रति कहते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि नहीं काकभूषण जी को तीसरा क्रम में लेते हैं, तुलसीदास जी महाराज को चौथे क्रम में लेते हैं कि सुठी सुंदर संवाद बर, बिरजु बुद्धि विचार, और यही मानस सुभग सर, और घाट मनोहर चार। सियावर रामचंद्र की जय। रामचरितमानस के 4 घाट बताया गया है। और भजन गाएंगे, चलो मन रामायण की ओर, चलो मन रामायण की, चलो मन रामायण की ओर, 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 चलो मन
कथा है, जीवन जीने की कला बताया जाता है। धर्म किसको कहते हैं उसको हमको बताया गया है। सबसे पहले समझना जरूरी है, सुच सुंदर संवाद वर विरजो बुद्धि विचार ते यही मानस सुबह दसर घाट मनोहर चार। चार घाट कौन सा है? शिवजी पार्वती मैया सा रच महेश और निज मानस राखा अपाई सुसमय शिवासन अभाखा। भगवान शंकर सर्वप्रथम मातेश्वरी जानकी के प्रति कहा और उसके बाद कहा गरुड़ प्रति गाया है, क्योंकि बालकांड में भगवान ने पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं 3 लाइन चौपाई का लिखा है कि शंभु किन्न और यह चरित सुहावा बहुरी कृपा करे मही सुना सोई शिव काग अब सुंदरी किन्ना और राम भगत अधिकारी चिन्ना कही सन जाग अब एक पुनि पावा और 3 पुनि भरत और राज प्रतिगा। इस क्रम के हिसाब से भगवान शंकर पार्वती के प्रति कहते हैं ज्ञान की कथा को अमर कथा को। काकभूषण जी महाराज गरुड़ के प्रति कहते हैं, या केवल महाराज जो है भरद्वाज के प्रति कहते हैं, तुलसीदास जी महाराज संत समाज के प्रति कहते हैं गौरी सन गौरा कहो या केवल भरद्वाज काकभूषुंडी गरुड़ प्रति और तुलसी संत समाज सियावर रामचंद्र की जय। ये दोहा प्रचलन में है। हर एक प्रवचन करता है या कोई भी अच्छा सा जानकार यही कहता है कि गौरी सन गौरा कहे या केवल भरद्वाज काकभूषुंडी गरुड़ प्रति और तुलसी संत समाज सियावर रामचंद्र की जय। और चौपाई क्या कहती है कि शंभु किन्न यह और चरित सुहावा और बहुरी कृपा करे मही सुना। भगवान शंकर जो है इस रामचरितमानस को रच करके बहुरी कृपा कर यानी सुंदर कृपा करके मातेश्वरी पार्वती को समझाते हैं। और सोई शिव वही भगवान शंकर सोई शिव काकभूषुंडी वही भगवान शंकर जो है काकभूषुंडी जी महाराज को फिर सुनाते हैं। ये दूसरा क्रम हो गया, सोई शिव काकभूषुंडी दिना और राम भगत अधिकारी चिन्हा। अब क्रम देखिए, तेईसन और जाग बलि पुनि पावा और 3 पुनि भरत गाज प्रतिगावा। 23 मैंने काकभूषुंडी जी महाराज से याज्ञवल्क्य महाराज को ज्ञान मिला है और याज्ञवल्क्य महाराज जो है भरद्वाज के प्रति कहते हैं। इस प्रकार से क्रम है। बताने का मतलब यह है कि रामायण जो है भगवान शंकर से चल करके तुलसी ने इस अमर कथा को तुलसी ने इस अमर कथा को अरे गा कर किया चलो मन रामायण की ओर, चलो मन रामायण की ओर। वाल्मीकि तुलसी बाबा ने हर जग में किया चलो मन रामायण की ओर। अगर तुलसीदास जी महाराज न होते तो रामायण नहीं बनता, और रामायण नहीं बनता तो नवान पारायण नहीं होता, और नवान पारायण नहीं होता तो हम आप सब कहाँ बैठते। इसलिए तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए और गुण गाओ श्री राम के गुण गाओ श्री राम के हनुमत हो सहाय। सियावर रामचंद्र की जय। तुलसीदास महाराज को जिन्होंने रामायण की रचना करके तुलसीदास ने रचा रामायण। अरे गंगा बहा दिया भवसागर पार उतरने कोई नौका बदल। तुलसीदास जी महाराज को धन्य है। माताओं बहनों भाइयों, ये है रामचरितमानस। इस रामचरितमानस में 7 कांड हैं। सप्त प्रबंध अशुभग सहोपाना अज्ञान नयन निरखत मन माना। तो सप्त प्रबंध
के पंथाना। मैं 7 कांड माने मोक्ष दिलाने वाले 7 सीढ़ी बना रहा हूं। यही मन रघुपति सप्त प्रबंध सुभग सोपाना। पर ज्ञान नयन निरखत मैंने माना। पर ज्ञान रूपी नेत्र से देखने पर रामायण समझ में आएगा। अज्ञान रूपी नेत्र से हम आप सब देख नहीं पा रहे हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, 7 सीढ़ी मैंने बनाया है। मोक्ष प्राप्त करने की 7 सीढ़ी मैंने बनाया है। पर ज्ञान नयन और निरीक्षक मैंने माना। ज्ञान नेत्र से ही देखने पर मन को प्रसन्नता हो सकता है। यही मह सप्त और सुभग सोपाना और रघुपति भगति के पंथाना। मैं जो 7 सीढ़ी बनाया हूं, रघुपति यानी परमात्मा राम के भक्ति प्राप्त करने वाला रघुपति भगति केर पंथाना के मैंने रास्ता बनाया। तुलसीदास जी महाराज को बार बार धन्यवाद करना चाहिए। रामचरितमानस में क्या है भैया? धर्म कर्म मर्यादा। धर्म किसको कहते हैं? सत्कर्म किसको कहते हैं? मर्यादा किसको कहते हैं? ये हमको रामायण बताता है। धर्म को हम नहीं जानते। हम आप सबसे पूछें, कोई माता जो है माता के रूप में है, तो माता का धर्म क्या है? नहीं बता पाएगी। ये रामायण हमारा बताती है धर्म क्या है, कैसे धर्म पर चला जाए। धर्म कहते किसको है? धर्म कर्म मर्यादा सीख यही सिखलाती है। रामायण की महिमा हमको सीख यही सिखलाती है। अरे धर्म कर्म मर्यादा की अरे दिशा हमें बतलाती है। चलो मन रामायण की ओर, चलो मन रामायण की ओर। इसलिए माताओं बहनों, इसलिए रामायण का आयोजन होता है। जगह जगह गांव गांव में मानव जीवन को क्यों प्राप्त किए हैं हमको नहीं है मालूम। मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला है ये भी हमको मालूम नहीं है। धर्म किसको कहते हैं ये भी मालूम नहीं है। सत्कर्म किसको कहते हैं, कौन सा कर्म करना चाहिए और कौन सा कर्म नहीं करना चाहिए हमको नहीं है मालूम। मर्यादा किसको कहते हैं? देखिए रामचरितमानस में मर्यादा का पालन कैसे होता है। गुरु महाराज के पास में जाकर के कैसे मर्यादा का पालन करना होगा। कोई माता जो है या कोई बहन जो है किसी की बहू बन करके आई है, तो बहू का धर्म क्या होना चाहिए? नहीं है मालूम। ये रामायण बताती है हमको कैसे चल रहे संसार का। धर्म कर्म मर्यादा सीख यही सिखलाती है। रामायण की महिमा ये बताती है हमको। इसमें क्या है? 7 कांड है। यही मन सप्त सुभग और सोपाना। ज्ञान नयन निरखत मन माना। यही मन सप्त और सुभग सोपाना और रघुपति भगति के पंथाना। रघुपति यानी परमात्मा राम को की भक्ति प्राप्त करने का एक रास्ता है। 7 कांड है इसमें। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का निचोड़ है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमतिमन्दिरमा। नाना पुराण 18 पुराण है। 18 पुराण नाना पुराण निगम 4 वेद आगम 6 शास्त्र सबका सार है। हम सब अड़हा लोग हैं, अड़ही लोग हैं। संस्कृत भाषा में सब लिखा है वेद शास्त्र पुराण, हम नहीं पढ़ सकते। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने हमारे पर कृपा कर दी और कृपा करके
क्या कर दिया? मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा ससुर करके और समझी नहीं कसी बात पना और तब यदि रहे उनते सियावर रामचंद्र की जय। तदपि कही गुरु बारही बारा और समझी परी कछुमति अनुसारा और भाषा बद्ध और प्रभु मैं सोई मोरे हृदय अप्रीति जस होई। कुछ बात को स्वामी जी कहते हैं मैं पूरे निज गुरु सन, मैं अपने गुरुदेव महाराज के पास में, नरहरि बाबा के पास में मैं पुनि निज गुरु सन सुनी। क्या सुना? कथा जसु करके बारह क्षेत्र में जो कथा सुना था और समझी को नहीं कसी बालपन। लेकिन कुछ बात गोस्वामी जी अपना कमजोरी बता रहे हैं, मैं बालक में था, समझ नहीं पाया, समझी नहीं कसी बालपन और तब यति रहे मुझे और सियावर रामचंद्र की जय। बाल अवस्था में था, चेत अवस्था में था, इसलिए मैं समझ नहीं सका, लेकिन जो कुछ भी मैं समझा। तदपि कही गुरु बारही बारा, यद्यपि करके गुरुदेव महाराज ने बार बार मुझे राम कथा को श्रवण कराया, बताया और समझी परी कच्ची मती अनुसारा, मुझे जो कुछ भी समझ में आया। अरे भाषा बद्ध और करब मैं सोई मोरे मन प्रबोध जस होई। मैं उसको भाषा बद्ध करके हिंदी भाषा में लिखने जा रहा हूँ। भाषा बद्ध करब मैं सोई, उसी को मैं हिंदी भाषा में लिखने जा रहा हूँ। भाषा बद्ध और करब मैं सोई मोरे मन प्रबोध जस होई। मेरे हृदय में जैसे सदगुरु का ज्ञान जितना मैं समझ पाया, उतने हिसाब से मैं क्या किया? रामचरित मानस लिखा, हिंदी में लिखा। आगे लिखते हैं कि स्वांतः सखाय तुलसी रघुनाथ। पूज्य बात गोस्वामी जी महाराज से किसी ने पूछ दिया कि भाई रामायण क्यों बना रहे हैं, तो तुलसीदास जी का उत्तर यही था कि भाई नहीं, जगत को सुनाने के लिए, जगत को दिखाने के लिए मैं नहीं कर रहा। तो किस लिए कर रहे हो महाराज? तो श्लोक लिखते हैं कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं अपने अंतःकरण, खुद के अंतःकरण के लिए, कि सुख प्राप्त करने के लिए ये रामायण में बना रहा हूं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मत मंजुल मात नोती। मैं हिंदी भाषा में इतना बताने का मतलब यही है माताओं बहनों, हिंदी में अगर नहीं बना होता तो ये जन सामान्य के लिए कि परे के ऊपर की बात हो जाता। सब बड़े बड़े धर्म ग्रंथ बन चुका था, वेद बन चुका था, 6-7 बन चुका था, 18 पुराण बन चुका था। लेकिन आज जितना ये सरल और जितना प्रचार इस रामचरित मानस का है, उतना प्रचार और किसी का नहीं है क्या? जगह जगह नौधा रामायण इसीलिए होता है कि हम कुछ तो समझ सकते हैं, बताने वाले कुछ बता सकता है और हम कुछ तो समझ सकते हैं। वेद मत शोधि शोध के पुराण सबे संत यो संतन के भेद को बताओ। कपटी बुराही क्रूर और कलि के चाली नाम नाम भूखे कर चर्चा चलाओ। बेनी कवि कहे मान मान हो प्रतीति पाहन में कौन प्रेम उपजाओ। अरे भारी भवसागर गवन उतारत पार जो पै रामायण तुलसी न गाओ। अरे जो पै रामायण तुलसी न गाओ। तुलसीदास जी महाराज नहीं गाया होता तो भारी भवसागर, भवसागर कितना भारी है। अरे वो तार तो कवन पार जो यह रामायण तुलसी न गाओ।
इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की बार बार चरणारविंद की नमन करना चाहिए, वंदन करना चाहिए अपना। वेद यो पुराण शास्त्र गीता के सार सब है, और रामचरितमानस में तुलसी ने गायो है। वेद पुराण और शास्त्र सबका निचोड़। वेद यो पुराण शास्त्र गीता के सार सब है, तुलसी ने रामचरितमानस में गायो है। अब ध्यान देंगे, पूरा इस कवित्व में ये बताया गया कि रामायण किस टाइप का बना है, उसमें कितने श्लोक, कितने दोहा सब बताया है। 27 श्लोक राखे, 216 छंद भाखे, असुर 86 अवति सुंदर बनायो है। 9212 जो पाई मानस में, 1172 अरे दोहा रचायो है। शिव कृपा से तुलसी जी अरे सबका हिसाब कर, 10,713 सब आयो है। वेद और पुराण शास्त्र गीता के शास्त्र सियान माने कथे 100 बिक्री नहीं खा के डूमर खा ले भैया, दुनिया भर कहाँ पढ़े जावे हैं। रामायण में पढ़ ले भाई, सब वेद की बात लिखे, शास्त्र की बात लिखे, पुराण की बात लिखे। तो वेद यो पुराण शास्त्र नाम लेते, वेद की बात यहाँ पर लिखा है। वेद यो पुराण शास्त्र गीता के सार सब है, अरे तुलसी ने रामचरित मानस में गायो है। कितना दोहा, कितना छंद, कितना सोरठा, 27 श्लोक राखे। 27 श्लोक में इसमें 27 श्लोक राखे, 216 छंद भाखे, अरे 86 अति सुंदर बनायो है। आगे फिर लिखते हैं 9212 चौपाई मानस में, 1172 दोहा रचायो है। शिव कृपा से तुलसी सबका हिसाब कर, 10,713 सब आयो है। 27 श्लोक है इसमें। एक जगह मैं गया, एक आदमी बोल रहा था कि तुलसीदास जी महाराज हमारे इसके संस्कृत विज्ञान और वो भी है। एक जगह मैं गया, एक आदमी कह रहा था, प्रवचन करता था भाई, वो ये कह रहा था तुलसीदास जी महाराज अनहर से कावर अनहरी से भाई, और संस्कृत ज्ञान नहीं दिखेगा, कहाँ संस्कृत के अभी तो हिंदी में लिखेगा। अब उनको ये पता नहीं है 27 श्लोक है इसमें, जहां पर कांड प्रारंभ होता है ना, वहीं पर वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि लिखा है। 7 श्लोक तो पहले वाले कांड में लिख दिया भैया। तो 27 श्लोक राखे, 27 श्लोक बनाया पूज्यपाद गोस्वामी महाराज ने। 216 छंद भागे, छंद की गणना 216 बताया। 86 अति सुंदर बनायो है। फिर चौपाई, एक चौपाई को एक लाइन कर करके करेंगे। 9212 चौपाई मानस में, 9212 चौपाई मानस में, 1172 दोहा रचायो है। 1172 दोहा है। कहाँ पर है? बंबई प्रेस में 1172 दोहा है, लेकिन गीता प्रेस में भैया 1074 दोहा है। बालकांड 361 दोहा, उसके बाद अयोध्याकांड 326 दोहा, किष्किंधाकांड 46 दोहा, अरण्यकांड 46 दोहा, किष्किंधाकांड में सबसे छोटा कांड है, केवल 30 दोहा है। सुंदरकांड 60 दोहा है, लंका कांड में 121 दोहा है,
और उत्तरकांड में सब चीज तो है इस प्रकार से गण के देख लीजिए, 1000 चमत्कार तो है गीता प्रेस का। इतना सुंदर रामायण बनाया है। हमने पहले निवेदन कर दिया माताओं बहनों, ये ज्ञान की भूमिका है, ज्ञान की 7 सीढ़ी है। इस सीढ़ी के माध्यम से इसको पढ़ करके रामचरितमानस को आदमी भवरों की सागर से तर सकता है। इस रामचरित्र के मानस से उस मानस की तुलना है सही। किसी ने बड़ा सुंदर एक कवित्व बना दिया, रामचरितमानस की तुलना उस मानसरोवर से कर दिया, इसको श्रेष्ठ बता दिया रामचरितमानस को। इस रामचरित्र के मानस से उस मानस की तुलना है सही। अरे यहाँ नौ रस एक वहाँ, और यहाँ वाणी है संतों की अपानी नहीं। यह डूबत तर जात यही, अब वह डूबत ही मर जात वही। मन धोया करो और जो कहीं तन का, मन का मल तो धुलता है। मन के मैल को धोने के लिए रामचरितमानस है। हमारे मन में मैल भरा है ना, काम भरा है, क्रोध भरा है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, कितने प्रकार के विकार भरा हुआ है। खट विकार कहते हैं जिसको माताओं में, ये सब भरा हुआ है। मन धोया करो और जो कहीं तन का, मन का मल तो धुलता है। शरीर का मल जो है पानी में कहीं पर भी धो सकते हो, कहीं सरोवर पर जाकर के धो सकते हो, लेकिन मन का मैल जो है पानी से धुलने वाला। मन का मल तो धुलता है। मन का मैल जो विकार है यहीं पर आकर के धुलेगा। और एक बात और लिख दिया किसी विद्वान ने, मन का मैल कब धुलेगा? तन पवित्र तीरथ गए, अरे धन पवित्र करिदान। मन पवित्र जब होत है और जब हो ज्ञान, तन मन धन की शुद्धि की है एक यत्न विचित्र। और सदगुरु को अर्पण किए तो तीनों हो पवित्र। सियावर रामचंद्र की जय। ये है रामचरितमानस। ऐसे रामचरितमानस का आयोजन गांव-गांव में होता है, और गांव-गांव में होता है, गहराई से हमको समझना चाहिए। 4 14 10 और रस समझे भरपूर, नाम भेद जाने बिना और सकल समझ में भूल। सियावर रामचंद्र की जय। रामायण के पात्र के माध्यम से हमको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा। राम सरीखे निर्मल बनहम, राम सरीखे निर्मल बनहम, रावण निज दूर भगाए। रामायण का पाठ सफल तब और जब मन में भाव समाए। रामायण का पाठ सफल तब जब मन में भाव समाए। राम सरीखे निर्मल बनहम, अरे रावण को निज दूर भगाए। रामायण का पाठ सफल तब और जब ये मन में भाव समाए। हमारे अंतःकरण में दोनों बराबर है। रामत्व राम भी है और रावण भी है। रामत्व को जगाना है कि रावणत्व को जगाना है, आप लोगों के ऊपर है भैया। रामायण की शिक्षा क्या देती है? राम सरीखे निर्मल बनहम, राम के सरीखे अपने अंतःकरण को निर्मल बनाना है। राम सरीखे निर्मल बनहम, रावण को निज दूर भगाए। रामायण का पाठ सफल तब जब ये
मन में भाव समाए। हम अगर राम का भक्त बनना चाहते हैं तो राम की भक्ति जानना पड़ेगा। राम काला कहेंगे, जड़ चेतन जग जीव जग सकल राम मैं जान, बंदो सबके पद कमल सदा जोति जुग पान। सिया राम मैं और सब जग जानी, करम प्रणाम जोरि जुग पानी। आकर 4,84,000 जीव जल थल मधुभाषी। सिया राम मैं और सब जग जानी, करम प्रणाम जोरि जुग पानी। ये सिया राम का स्वरूप है, ये राम का स्वरूप है। जड़ के रूप में, चेतन के रूप में, जगत के रूप में, जीवधारियों के रूप में जो कुछ भी दिख रहा है भगवान परमात्मा राम का ही स्वरूप दिखता है। और करोगे क्या? हमको ऐसा बताया नहीं जा रहा है, और अगर बताया जाता है तो हमको पल्ला पड़ने वाला। ये कैसे राम हो सकता है? ये खंभा कैसे राम हो सकता है? तो हम उठा करके देखें प्रहलाद का और हिरण्यकश्यप का किस बात का झगड़ा था? इसी बात का तो झगड़ा था। प्रहलाद कह रहा था कि पिताजी ये जो कुछ दिख रहा है मेरे राम का स्वरूप है, और हिरण्यकश्यप कह रहा था तेरा राम ऐसा कैसा नहीं हो सकता है, मैं हूं ना परमात्मा, मेरी पूजा करो। तो में खड्ग खंभ में जित देखूं तित राम है, दिखता इसीलिए नहीं तुझको क्योंकि तेरे नजरों में काम है। दिखता इसीलिए नहीं तुझको तेरे नजरों में काम है। प्रहलाद कह रहा था कि हे पिताजी तुझमें भी वो राम का वास है। तो में खड्ग खंभ में जित देखूं तित राम है, दिखता इसीलिए नहीं तुझको क्योंकि तेरे नजरों में कामना को भर करके अंतःकरण को दूषित कर लिए हो। जैसे आईना है, आईना में अगर धूल लगा हो तो चेहरा नहीं दिख सकता। इसलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी ने लिखा, मुकुर मलिन नयन बीना राम रूप देख दीना। मुकुर मलिन नयन बीना राम रूप देख दीना। जन्म जन्मांतर से हमारे अंतःकरण में मल विक्षेप और आवरण लगा हुआ है, और जिसके कारण हमको ये चराचर सृष्टि राम के रूप में नहीं दिख सकता। सदगुरु के शरण में जाएंगे तब ये दिखेगा। एक भजन के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। मरम के